वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला के कबायली अमायदीन के वफ़द को खुशामदीद कहा। जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला में अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने और इन इलाकों की तामीर और तरक्की के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जमशुदा इजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। जमशुदा कबायली इजला के अवाम खास तौर पर नौजवानों को तालीम, सेहत, हुनर और रोजगार के मसावी और बेहतरीन मौके की फराहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। कबायली इमायदीन का कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम और खुशी का इजहार। जमशुदा इजला में अमन अमान और तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक मुशावरती नशिस्त पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने पाक अफवाज की दलेराना हिकमत अमली और भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। केपी में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। कोई हमसे सूबे के असासे नहीं ले सकता। बॉर्डर एरिया से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारा सूबा हमें चलाने दें। वफाकी वज़रा हमारे सूबे से मुताल्लिक बात ना करें। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, वज़रा और अरकान असेंबली की शिरकत। IG केपी जुल्फ़िकार हमीद भी शरीक हुए। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में कारदम तहरीक तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के दोबारा तहरीरी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO 12 खो को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को 29 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी सिविल जज ने जारी किए। दो जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब, सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जहलम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सैलाबी रैलों में बहने वाले 4 सियाहों समेत 5 अफराद की अमवात की तस्दीक। बाबूसा टॉप हादसे में लापता 5 साला अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा के लिए रवाना कर दी गई। डॉक्टर मशरल फातिमा और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चिलास के इलाके थोर में सैलाब से बागात तबाह, आबादियां मुतासिर, 2 बच्चे भी बह गए। बिजली का निजाम मुतासिर। खानपुर हजारा के बाला इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, मकानात को नुकसान। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग से तारें टूट गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। ब्यामीर के जिला तांगेर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मवासलाती निजाम मुतासिर। एडिशनल DC और असिस्टेंट कमिश्नर तांगेर के दफातर को शदीद नुकसान। असिस्टेंट कमिश्नर तांगेर ऑफिस के साथ वाक़े रिहायशी मकान मुनहदिम। सैलाबी पानी मेन बाजार में दाखिल, मुतादिद दुकानें मुतासिर। पावर हाउस का वाटर चैनल 100 फुट तक सैलाब की जद में आकर मुकम्मल तबाह। बिजली और मोबाइल फोन नेटवर्क की सहूलत भी मुअत्तल। सैलाबी पानी से खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गए।
वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान ड्यून की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हुसूली हिमायत को सराहा। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म से संटाना एजुकेशन के बानी और चेयरमैन डग बेकर की क़यादत में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में तालीम को आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। निज़ाम तालीम में जदीद जिद्दत लाना, मुल्क के नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। आलमी अमन और सलामती के लिए UN, OIC, इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन के मौजू पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने UN की सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और UN का ताउन अहम है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। UN के बाद OIC दुनिया की बैनुल हुकूमती तंजीम है। आलमी अमन और सलामती के लिए OIC अहम शराकतदार है। OIC और UN के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़ाअल करने की ज़रूरत है। सलामती काउंसिल में इजलास की सदारत करना एजाज़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक ब्रीफिंग। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक हुआ। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्तगासा के मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल। इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी के वकील ने जुज़वी जिराह भी की। मजमूई तौर पर 9 गवाहान पर जिराह मुकम्मल। 10वें गवाह पर जुज़वी जिराह कर ली गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। मुकदमे की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। बानी के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जिराह मुकम्मल करेंगे। सजाएं होना अनहोनी बात नहीं। 9 मई केसेस अरसे से चल रहे थे। जलाओ गिराओ की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। बानी PTI सियासी कैदी नहीं। 190 मिलियन में वो कोई सबूत नहीं दे सके। उनके बेटे पाकिस्तान जरूर आए, मुहिम भी चलाएं, मगर अमेरिका में बताएं उनके वालिद करप्शन केसेस में कैद हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक, कहा दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में तकसीम और नफरत पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की, जिससे साबित हुआ पाकिस्तान का वाक़े से कोई लेना देना नहीं। जो मुल्क दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो दहशतगर्दी में कैसे मुलविस होगा। सेनेट इंतखाबात में कोई वोट बाहर नहीं निकाला गया। 9 मुंतखब सेनेटर्स बानी चेयरमैन ने मुंतखब किए। मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हुए। अब ये उनका फैसला होगा क्या पसंद करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। हमारे लीडर को ये लोग जेल में नहीं रख सकते। 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी ने दी है। सलमान अकरम राजा ने कहा यह मफरूजा है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करेंगे। पार्टी लीडर सिर्फ बानी PTI हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं। बानी से मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है। बंद कमरे का ट्रायल आइन और कानून के खिलाफ है।
बैरिस्टर अली जफर कहते हैं ये नहीं हो सकता, वकला के बगैर ट्रायल हो, ये गैर कानूनी गैर जमहूरी अमल है। अलीमा खान का कहना है बानी के साथ खड़े हैं, जब तक उन्हें रिहाई नहीं मिलती अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास, नौमुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर्स से हल्फ लिया। फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, तलहा महमूद, नियाज अहमद और रोहिना खालिद ने हल्फ उठाया। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नॉन फाइलर्स को मुआशी निज़ाम से बिल्कुल ही बाहर, नॉन फाइलर एक आर्जी कैटेगरी है जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा। FBR को बिला वजह हिरासा नहीं करना चाहिए। फाइनेंस बिल में मुतनाज़िर शिकों पर ताजरों और सनतकारों से बातचीत जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा FC वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रही है। FC का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, दूसरी फोर्सेस की तरह सहूलियात नहीं थी। FC की तंजीम नौ की गई, सर्विस स्ट्रक्चर बाकी फोर्सेस की तरह हो गया है। FC फोर्स के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। FC के शोहदा को दीगर फोर्सेस की तरह शोहदा पैकेज दिया जाता है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। एक और आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस हैं। उम्मीद है पाकिस्तान को मालियाती इदारों की सपोर्ट हासिल रहेगी। पाकिस्तान की मौशरी दर्जाबंदी बढ़ाकर B- कर दी गई। ब्लूमबर्ग का भी एतराफ। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान की मौशरी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। पाकिस्तान तेजी से मालियाती इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आइंदा 12 माह के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन मजीद बेहतर होगी। मौशरी शरानमू 4.1% तक पहुंच सकती है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कहा क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी साबित करती है मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारिये बेहतर हो रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बेहतर होगा। के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर तवानाई अवैस लगारी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर तफसीली जवाब। कहा नेपरा अवामी समात के बाद अगले 7 साल के लिए टैरिफ का फैसला देता है। हुकूमत ने पहली बार नेपरा फैसले पर तफसीली जायजा लेकर रिव्यू दायर किया। नेपरा ने 13.9% लाइन लॉसेस की इजाजत दी, जो जायज नहीं। वर्किंग कैपिटल पर गैर जरूरी शरह मुनाफा कंज्यूमर से क्यों लिया जाए? फैसले पर रिव्यू मंजूर हुआ तो 650 अरब रुपए की कौमी बचत मुमकिन है। गैर मुनसिफाना फैसले पर के इलेक्ट्रिक को 650 अरब का फायदा, आवाम को नुकसान हुआ। सिर्फ गुज़िश्ता साल के इलेक्ट्रिक को 175 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। हुकूमत MQM और जमात इस्लामी ने नेपरा फैसले पर नजरसानी पिटीशन दायर की। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी निजकारी के 20 साल बाद भी नाकस है। 100% बिल रिकवरी पर 6.5% नुकसान सारिफ क्यों बर्दाश्त करें?